दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए रिसर्च मेथडोलॉजी बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जल्दी से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं अपना काम करना शुरू कर रहा हूँ। जल्दी से देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही करने वाले हैं आज। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पहला क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम। रिसर्च क्या होती है और मॉडर्न टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन आपको करना है क्वेश्चन फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी। इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको पेपर में ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं, तो इनको ज़रूर करके जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च एंड द मेथड्स एंड टेक्निक विच यूज्ड वाइल डूइंग रिसर्च। रिसर्च कितने प्रकार की होती है और उस मेथड और टेक्निक को बताइए जो हम रिसर्च करते वक्त यूज़ करते हैं। इसका मतलब आपको फैक्टर अफेक्टिंग रिसर्च भी पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग रिसर्च, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो रिसर्च को अफेक्ट करते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट में इतना सा ही है आपके लिए, तो आप बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। रिसर्च क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस करना है, ये क्वेश्चन रहा। फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो करने के लिए, वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च एंड मेथड यूजिंग, और इन दोनों में डिफरेंस। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे अच्छे से तो इजीली आप यूनिट फर्स्ट में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यूनिट सेकंड हमारे सामने है रिसर्च प्रोसेस। इसमें आपको सीधी बात है, रिसर्च प्रोसेस क्वेश्चन में नाम दिया है तो आपको लिखना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च प्रॉब्लम और हाउ यू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पेपर में आपको पूछा जा चुका है बार बार। चैप्टर थर्ड में सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, डिस्कस द नीड एंड फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। ये दोनों क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है। शॉर्ट नोट अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं, इसलिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इन तीनों के बारे में आप शॉर्ट नोट ज़रूर करके जाइएगा। यूनिट थर्ड हमारे सामने है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन जैसा कि मैंने आपको इसकी पहले की वीडियो में ही बताया था, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन करते वक्त किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो ये, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप ये क्वेश्चन कवर करके जाइएगा ज़रूर से, याद से क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा आप। और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, डिवाइन सैम्पल डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट ऑफ सैम्पलिंग। ये आपको दो क्वेश्चन और करना है शॉर्ट में, क्योंकि पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जा चुके हैं ऑलरेडी। डिफरेंट ईयर्स में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर में भी ये क्वेश्चन घूम फिर के आए हैं। यूनिट 4 में आपके सामने है मेजरमेंट एंड स्केलिंग एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कैसे मतलब अपन इकट्ठा करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, इनकी टेक्निक्स वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करके रखना है। इसमें जो क्वेश्चन आपको करना है वो ये, डिफाइन डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है और प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस और डाटा क्या होता है, इसकी मीनिंग्स आपको करके जाना है। और क्वेश्चन छूट गया था यहाँ पर, मैंने ध्यान शायद नहीं दे पाया। एक्सप्लेन स्केलिंग एंड डिस्क्राइब द स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक। स्केलिंग क्या होती है और स्केल कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स को थोड़ा सा आपको समझाना है, एलेबरेट करना है। देन आपके पास है एक क्वेश्चन, जो देखो मेरे पास क्या एक फ़ोटो शायद एक बच्चे कम भेजा है, शायद वो भेजना भूल गई है। एक क्वेश्चन थोड़े छूट चुके हैं इसके पीछे के, वहाँ पर आपको कोरिलेशन, कोफिशिएंट और रिग्रेशन, इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है। देखिए जो भी चैप्टर का नाम होगा उस नाम से मिलता जुलता क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 8 में है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्ट बेस्ड ऑन 2 सैंपल, 1 वे एंड 2 वे एनोवा ची स्क्वायर टेस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है गाइज। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर कंपेयरिंग 2 रिलेटेड सैंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पेपर में आता है
डिस्कस इन डिटेल यूज ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट इन अ बिजनेस रिसर्च, और व्हाट इज द बेसिस प्रिंसिपल बिहाइंड एनोवा। चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड अजम्पशन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। ठीक है, तो गाइज ये 4th यूनिट तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक करा दिए हैं। यूनिट 5 के लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि यूनिट का जो भी हो आप फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा अच्छे से। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ankit-rathod.official पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ मुझे आपको जो भी पेपर हो आपका, जिस भी क्लास का हो, आप मुझे वहाँ पर अपना क्लास, आपका पेपर, जिस डेट को है पेपर वो, और आप मुझे उसके क्वेश्चन दे दीजिएगा तो मैं उसके आपको इम्पॉर्टेंट सेंड कर दूंगा। पर जो भी आपका पेपर हो उसके 1 दिन या 2 दिन पहले आप मुझे सेंड कीजिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, और आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अभी मेरे पास जिस भी स्टूडेंट ने मुझे फ़ोटो फॉरवर्ड किए थे उन्होंने यहीं तक किए थे, इसलिए मुझे यहीं तक का वीडियो बनाना पड़ा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर के लिए, तैयार रहिएगा और पेपर अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं आपके अपने चैनल इंदौर की पाठशाला पे।